हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन। मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक है। और ये डीएसए की जो सीरीज मैंने शुरू की है, इस डीएसए की सीरीज में हम शुरू से स्टार्ट करें, जहां पर हम इजी से स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक अभी स्ट्रिंग चल रहा है और धीरे धीरे हम इसको लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी सीख चुका है तो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो भी जस्ट लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है और वो समझना चाहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हम किस तरीके से अपने टास्क और अपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, क्या एक बेस्ट तरीका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और कुछ और अच्छी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कभी-कभी हमें कुछ चीज़ें नहीं आता, तो राइट इन फ्रंट ऑफ यू आई यूज़ अ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी भी हम यूज़ करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, समझेंगे। मैं वही चीज़ एक बात दोहराना चाहता हूँ कि आँख बंद करके चैट जीपीटी का यूज़ ना करें। क्यों ना करें? इसका रीज़न है कि वो कभी-कभी बहुत चीज़ें गलत बताता है और अगर आप आँखें बंद कर उसका विश्वास करेंगे तो दैट विल बी प्रॉब्लम। एक्चुअली इसका प्रूफ मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, जहाँ पर उसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को गलत बताया बार-बार। बाद में मेरे समझाने के बाद उसने उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन किया। तो मैं चाहता था उस वीडियो को अलग से पोस्ट करूँ, बट नहीं हो पाया। तो या आई थिंक दैट वाज़ अ मिस्टेक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोल पासर इंटरप्रिटेशन और लिटरली मैंने ये पहली बार देखा है। मैंने अभी तक देखा भी नहीं है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट इस तरीके से करेंगे कि अगर हम पहली बार किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या-क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। ठीक है? ओके। तुम्हें एक गोल पार्सर है तुम्हारे पास जो इंटरप्रेट करता है स्ट्रिंग को, जिसका नाम है कमांड। कमांड जो है उसमें अल्फाबेट्स हैं जी और ये स्मॉल ब्रैकेट्स, या फिर एंड, या फिर ये ऑल, इन सम ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में। वो जी को एज़ अ स्ट्रिंग जी, इसको वो एज़ अ स्ट्रिंग ओ एंड इसको एज़ अ स्ट्रिंग एएल लेता है। यानी सिंपल सी बात है, वो सिर्फ़ इसको थोड़ा-सा चेंज कर रहा है ओ में, बाकी ओके, इसको चेंज कर रहा है एएल में। ओके। तो द इंटरप्रेट स्ट्रिंग्स आर देन कंटीन्यूअस इन ओरिजिनल ऑर्डर। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसमें लिया। तो देखो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कमांड मुझे दिया हुआ है, ठीक है? तो आउटपुट क्या होगा? गोल होगा। अब मुझे कैसे पता चला? तो देखो जी फॉर दैट इज़ जी, जी, जी रहेगा। इस वाले ब्रैकेट को हम लिख देंगे ओ, ओ रहेगा। फिर जो एएल है ब्रैकेट वाला उसको हम लिख देंगे एएल लिख देंगे। दैट इज़ हाउ यू गेट द गोल। नाउ इसको सब बता सकते हैं जी, ओ, 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 एएल, परफेक्ट। और एएल, जी, एएल, ओ, ओ, जी। ठीक है? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे उसके लिए हम समझते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहूँगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें एनोटेशन से बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक लूप चलाते हैं जिसमें मैं एक अपना कर्सर रखता हूँ जो कि मैं यहाँ रखता हूँ। इस कर्सर को मैं यहाँ रखने के बाद अगर मुझे वो जी मिलता है, 3 कंडीशन रखता हूँ। इफ अगर वो जी है या वो ये है या फिर वो ये करने के बाद एल है। ठीक है? तो अगर कर्सर में ऐसा होता है, अगर जी है तो उस स्ट्रिंग में ऐड कर देगा जो भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है। लेट यहाँ पर एक एसटीआर ले चलता हूँ। ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है? तो जी लिख देगा। तो मैंने कहा ठीक है जी लिख दिया। जी लिखने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर कर देगा आई प्लस प्लस। अगर मेरा i इज़ इक्वल टू कहाँ पर है अभी, जो मेरा घेर रहा है वो कितने पर है, i इज़ इक्वल टू 0 पर। तो जैसे ही जी आया मैंने कहा ठीक है, बट जैसे ही उसको ये ब्रैकेट मिला, ठीक है? ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट मिला, तो ये ब्रैकेट उसे दोनों में मिल सकता है, पॉइंट है। हाँ, पॉइंट है। अब ये दोनों ब्रैकेट इसमें दोनों मिल सकता है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही उसे ये मिलता है, तो मैं कंडीशन चेक करूँ कि उसके बाद उसके पास a है या नहीं। तो अगर नहीं होता है, तो मैं i को i प्लस 2 कर दूँगा, 2 बढ़ा दूँगा।
ठीक है। और अगर और क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा क्या, ओ। यहाँ पर स्ट्रिंग में ऐड क्या कर दूंगा मैं, जी। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को कितने से बढ़ा दूंगा, अगर जीरो पर है, फॉर एग्जाम्पल जीरो पर है तो आई, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, आई इज इक्वल टू, मैं सिंपल सी बात आई प्लस फोर कर दूंगा, तो डायरेक्ट जो स्ट्रिंग हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, और मैं प्लस कर दूंगा ए एल। तो भाई मेरे को लगता है कि ये कंडीशन होने वाली है। और जैसे ही अब वाइल लूप लगाऊंगा मैं इसके अंदर, वाइल लूप समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर लूप नहीं समझा रहा हूँ। देखो वाइल लूप समझने का फायदा क्या है, हम वाइल लूप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट। तो वो चीज नहीं करनी, उसको समझना है कि ऐसा क्यों, किस लिए, और क्या। एनीवन वांट्स टू ईट समथिंग, सो या, भूख लग रही थी तो मैंने कुछ खा लेते हैं। अब यहाँ तक आइडिया आ गया, वीडियो पॉज करो और लॉजिक लिखना स्टार्ट करो अपनी कॉपी में। और अगर तुम इस कॉपी में लॉजिक लिखते हो तो होता क्या ना, अभी छोटा वर्ड है तो मेरे माइंड में सारे सिनेरियो, अब मैं कोई एक सिनेरियो सोच रहा हूँ जिस सिनेरियो पर ये फेल करेगा। क्या मैंने सारे सिनेरियो लिख दिए, सोचो। लेट्स सी, साथ में देखते हैं, ठीक है। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को, अरे भाई साहब क्या है ये, मैं करता हूँ इस पूरे को यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लगाता हूँ वाइल लूप। तो लेट एस टी आर इज इक्वल टू वाइल आई इज, जब तक आई जो है वो कमांड डॉट लेन से बड़ा है, ठीक है, डॉट एल एन जी टी एच। आई जो है वो कमांड लाइन से बड़ा नहीं होता तब तक ये करेंगे। और यहां पर मुझे लेट आई इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तीन कंडीशन लगाते हैं, एफ, हाँ, कमांड ऑफ आई इज इक्वल टू कैपिटल जी। देन क्या करना है आपको, अच्छा प्रिटियर इसमें होता है तो हम प्रिटियर ले लेते हैं, ठीक है। इफ कमांड आई इज इक्वल टू जी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस, एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस व्हाट, डेफिनेटली यू हैव टू ऐड जी, और i इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। एल्स इफ, ये आया, और अगर वो ये होता है, क्या, ये ये होता है, ठीक है। यार अब देखो यहाँ पर ये दोनों में है, तो मैं नहीं चाहता इन दोनों के दोनों की चीजों को मैच करे, तो मैं एक कंडीशन और लगाता हूँ कि हाँ साथ में ये भी होना चाहिए। तो कमांड ऑफ आई प्लस वन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू ये लिया और ये। अगर ऐसा होता है तो एस टी आर प्लस एस टी आर, सॉरी, इज इक्वल टू एस टी आर प्लस ओ, डांस फॉर मी डांस, ऑल्ट शिफ्ट एफ। भाई दबाया था मैंने, सॉरी। क्या हो गया, ठीक है। अब यहां पर दो कर लेना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, ठीक है। ये कंडीशन भी होगी। एक और एल्स कंडीशन है जिसको मैं यहां पे लेके चलता हूं। अब इसमें ये हो गया, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो जाहिर सी बात है अगली कंडीशन मेरे पास यही है, तो मुझे इसको एंड कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं है तो अगली कंडीशन एल वाली ही होने वाली है।
तो इसको ये हटाकर हम एयर लिख सकते हैं और इसको हम ये हटा के लिख सकते हैं 4। यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद अब मुझे क्या करना है, आ, जैसे ये खत्म होता है तो मुझे यहाँ पर इसको CLG और ऐसे करते रिटर्न कर देते हैं, RETURN, रिटर्न STR, सिंपल। So let's run this case and let's see what happened. Let's see. टेस्ट केस रन कर रहे हैं और दोनों के दोनों गलत हैं। ओके, तो क्या गलती होती है, चलो समझते हैं। कोई टेंशन नहीं है। आओ, हमारा आउटपुट आ रहा है ये, एक्सपेक्टेड था ये। ओ, कंडीशन है जब तक आई छोटा है तब तक। लेट्स रन दिस कंडीशन अगेन। वंस यू रन दिस कंडीशन and this is saying the time limit exceeded. Great. ऐसा क्या होगा होगा? हम्म। हम्म। ओके, टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों बोला होगा? while लूप है इसलिए? क्या आई कम या उसके बराबर है? मैंने कहा हाँ है। तो उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ी, राइट? ओके, बढ़ी। देन हम्म let's see. Last executed input was coal. What am I doing, man? Just think. Dance for me, dance for me, dance for me, yeah, eh. Okay, what it could do wrong. Command dot length, is it infinite? Man, okay, just give me a pause. देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम समझाता हूँ। ये कोड है, फेल कर रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम चैट जीपीटी के पास जाओगे और उससे पूछोगे मुझे आउटपुट दे, और मुझे चैट जीपीटी ने आउटपुट दिया है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो। चैट जीपीटी ने आउटपुट दिया है, ठीक है। अब उसमें उसने ये वाली कंडीशन भी डाली है, कौन सी, STR। क्या कंडीशन है पहले देखो। उसका जो कहने का मतलब है, उसने क्या कहा है कि लूप की कंडीशन जो है वो आई जो होना चाहिए वो कमांड डॉट लेंथ तक होना चाहिए। बात उसने सही की है, क्योंकि कमांड डॉट लेंथ हमेशा एक ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमांड मेरी है 5, 5 कमांड है, राइट? तो कमांड डॉट लेंथ तो 5 है, बट जब मैं आई को स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, तो वो 4 पे खत्म हो जाती है। तो अगर आप लेस करोगे तो वो 4 पे खत्म होगी, दैट इज परफेक्ट, तो तुम्हारे सिर्फ 5 डिजिट का होगा। वरना तुम्हारा 6 डिजिट का, 5 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, उसको समझेंगे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका एक लाइव एग्जांपल समझते, ठीक है। मैं अगर इसको ये रखता हूँ, तो अभी तो वो दे रहा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसने दिया था हमें इनफाइनाइट, कौन सा एरर दिया था, लो मैं एरर ही भूल गया। लिमिट टाइम लिमिट एक्सीडेड, राइट? ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि देखो, अगर इन तीनों के केस में कोई भी केस लागू नहीं होता है, ठीक है, इन तीनों के केस में कोई भी केस लागू नहीं होता है, तो क्या कंडीशन है, बताओ क्या कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अ, ध्यान से देखना, ठीक है, इस पूरे उसमें ना एल्स की कंडीशन नहीं है, पर मुझे मेरा डाउट है कि भाई एल्स की कंडीशन से मैं 4 डालूंगा,
ठीक है? और चेक करते हैं इसको सिर्फ़ अपने टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है? मैं एक टेस्ट केस बनाता हूँ, मैं टेस्ट केस बना सकता हूँ, ठीक है? अभी समझते हैं पहले, ठीक है? अच्छा देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास है डिलीट ऑल माय ड्राइंग यप, यप, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है ये और यहाँ पर ये आया, ठीक है? तो जी, ठीक है? अब मेरा i 0 यहाँ पर है, तो उसने देखा कि वो कितना है, ध्यान से समझना। उसने बोला कि जो कमांड ऑफ i है, वो कितना है g है। तो मैंने चेक किया मेरा कमांड ऑफ i मतलब कमांड ऑफ 0 यानी दैट इज़ करेक्ट। तो मैंने चेक किया 0 पॉइंट पे g है, मैंने कहा हाँ है, तो अब i की वैल्यू अभी i कितना था यहाँ पे 0 ठीक है? तो ये कंडीशन हुई, ये लेंथ आया, अब i की वैल्यू कितनी हो गई? ये हटाकर 1। उसने फिर से चेक किया, क्या i जो 1 है, वो ये है तो वो ये ब्लॉक में नहीं आया। फिर उसने इसको चेक किया, जब उसने देखा कि वो पैकेट है, वो खुश हुआ और उसने देखा अगला पैकेट भी ये है, वो खुश हुआ, ठीक है? और उसने ओ ऐड किया, तो यानी मेरा जी ऐड हो चुका है, नाउ मेरा ओ ऐड हो चुका है। आई की वैल्यू आई प्लस 2 हो गई, यानी 1 प्लस 2 कितना 3 हो गया। परफेक्ट, ठीक है? अगर 1 प्लस जो 2 है वो तुम्हारा नॉर्मली 3 हो गया, तो 0 1 2 3 अब वो इस कंडीशन में आ गया। अब वो वापस आने के बाद जब उसने चेक किया, तो उसने कमांड ऑफ 3 क्या है? तो 0 1 2 3 3 में क्या है? ब्रैकेट है, तो वो इस कंडीशन में आया। अगला उसे नहीं मिला, तो वो इस कंडीशन में आया। इस कंडीशन में आने के बाद उसने एएल लिया। एएल लेने के बाद उसने 4 ऐड कर दिए, यानी 3 4 7। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ है 7। अब मेरा आई कितना है? 7 है। तो देखो होगा क्या? अभी यहाँ पर दोनों 7 7 है। क्या ये कंडीशन फॉलो करती है? वो कहेगा हाँ, ये कंडीशन फॉलो करती है। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, तो ये एक लूप और लेगा, जिसमें उसको एल्स इफ की कंडीशन नहीं मिलेगी। ना उसे ये कंडीशन मिली, ना उसे ये कंडीशन मिली और ना उसे ये कंडीशन मिली। अगर उसको तीनों ही कंडीशन नहीं मिली तो आई की वैल्यू बढ़ी? द आंसर इज नहीं, आई की वैल्यू नहीं बढ़ी। अगर आई की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो लगता है ये लूप एग्जिट कर पाएगा कभी? क्योंकि 7 7 हमेशा रहेगा। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला तरीका है, वो ये रहेगा कि हम इसमें से इस इक्वल टू को हटा दें। अब ऐसी कंडीशन आएगी नहीं जिस कंडीशन पर उसको एम्प्टी मिलेगा और वो चेक करने की तो हम रन करते हैं इस कोड को। इस कोड को रन करने से हमें अपने टेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और जो कि टेस्ट रिजल्ट अभी चारों के चारों केसेस को फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट? अब इसको और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कैसे मॉडिफाई करेंगे, डोंट वरी। अब समझो एक चीज और, ये तीनों कंडीशंस बढ़िया लगी मुझे, अच्छी थी। बट तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जब 3 ही मेरे पास कंडीशन है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे इस कंडीशन उसको बताने की ज़रूरत है? मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने इसमें अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है? वो स्पेसिफिक हो गया मैं, बट ये कंडीशन में भी तो वो काम करेगा। खुद ही देखा क्या? चारों कंडीशन पास हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे नीचे आओ। और बताओ कुछ कंडीशन, ठीक है इतना हो गया। नाउ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो मुझे लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, वो अगर देखी जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसकी देखी जाए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी? जितनी इसकी कमांड डॉट लेंथ है, क्योंकि उतनी बार ही चला है। ज़ाहिर-सी बात है, बिग O ऑफ n ले लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? लेंथ कितनी है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस वही ले रहा है बिग O ऑफ n, ठीक है? तो मैं अब क्या करता है, अपन मैं क्लियर सॉरी ये लिया, यहाँ गया और मैं पूछता है इससे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? व्हाट इज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टीसी। अच्छा मैं इसको सामने रखूंगा। अ, ये आ गया। तो वो बोल रहा है कि इसकी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो बिग ऑफ एन होगी और ये कांस्टेंट रहने वाली है मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी क्या है। डिपेंड्स ऑन द इनपुट, जितना बड़ा इनपुट होगा उस पर डिपेंड करेगा। हाँ,
कंडीशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, लेट्स सी। एडिशनली किस पे और डिपेंड करेगा बताओ? एसटीआर जो है वो वही स्ट्रिंग की तो कॉपी है, राइट? अगर वो स्ट्रिंग की ही कॉपी है, हम्म, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही क्या हो गया इसको? मैं ऐसा करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। लेट्स रिफ्रेश इट। रीजनरेट, रीजनरेट, रीजनरेट। ठीक है। कैन यू रिपीट? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके। यस। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसको वो बोल रहा है बिग ऑफ एन है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। क्या मैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, तुम कर सकते हो। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि कैसे? पहली बात तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हो, कर सकते हो। चलो पूछ के देखते हैं। कैन यू रिड्यूस एनी ऑफ देम? ओके। तो वो कह रहा है मैं टाइम और उसको ले सकता हूँ। ऑप्टिमाइज वर्जन मेरे को मिल रहा है। इट इज दिस। इसमें ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रह जाएगी सिंपल वन, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका एन ही रहेगा। लेट्स सी। यहाँ पर एक रिप्लेस करके होता है, तो इससे क्या होगा? लेट्स सी। ये आजकल बहुत यूज किया जा रहा है, ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं है। यूज किया जा रहा है। करो। नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही मुझे एन दिख रही है। नो, व्हाई दिस एन, राइट? इट occurrence changes the occurrence, also changes included for consistency. Don't you think? That's is constant now. You're correct. भाई मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल स्ट्रिंग को नहीं ले रहे हैं अपना डेटा स्टोर करने को, और प्रीवियस वाले को ही हम यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वन है, कांस्टेंट रहेगी। बट इतनी सी बात है, इसे समझ में नहीं आता। ओके, लेट्स गो। अब एक चीज और समझो, देखो क्या समझने की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला ठीक है, ये तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रिटर्न करो कमांड डॉट रिप्लेस। ये लिया, ये लिया, ये लिया। इजी है, ठीक है, ये तुम्हें वहां मिल जाएगा। वो बोल रहा है कि जब भी तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से मिले, ये तुम वहां लिख के दे सकते हो। कहाँ? चैट जीपीटी, किसी भी गूगल क्रोम में लिख के दे सकते हो, वो तुम्हें आंसर दे देगा। तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, ठीक है। मैं तो सोच मानता हूँ कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वन कैसे हुआ, दैट इज अ क्वेश्चन। अब देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वन ऐसे हुआ कि उसने जो कमांड वाला पार्ट था, इस स्ट्रिंग को एक्सटर्नल ना लेके अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे एरर फेंकेगा। तो मैंने हटाया क्या, पहले बताओ? अच्छा, नहीं हटा। मैंने इसको हटाया तो मुझे एरर तो बनता है। क्या एरर बनता है कि आपकी ये स्ट्रिंग क्या है, एसटीआर क्या है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी एसटीआर को चेंज करता हूं इससे, और मैं इसको आई रखता हूं, ठीक है। और अच्छा, मैंने उसको भी वो नहीं किया। एक सेकेंड ना। हाँ, ये रन करने के बाद आ रहा है, सबमिट कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। 44 19.91, ठीक है। मैंने एसटीआर हटाया, कमांड लिया,
ये लिया, हर जगह str की जगह ये दिया, ये दे दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ इस कॉपी को करते हैं कॉपी, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कमांड आई, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, लेट्स रन। मैं चाहता हूँ कि इसको, तो यहाँ पर रन टाइम एरर आया है, रिटर्न str क्यों कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यही होगा, बस ये नहीं होगा। लेट्स रन एंड चेक। तू 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 मानेगा। मेरा आउटपुट है जी, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। ओह, हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। अच्छा क्यों प्रॉब्लम करेगा, देखो मैं बताता हूँ। हाँ, हे भगवान, प्रॉब्लम करेगा। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो एक्चुअली वो तीनों की तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एल्स की कंडीशन में ही रहेगा हमेशा, तो दैट इज रॉन्ग। इसको सुधारते हैं, ठीक है। इसको सुधारने का तरीका क्या होता है, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे इसका कैंटर लेते हैं। अब देखो गलती क्या हो रही है, देखो खुद से सोचो। अगर जी आ रहा है तो ठीक है, बट अगर मेरे पास ये आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या रखना है, ये। अगली बार वाली कंडीशन में वो हमेशा इस पे चले जा रहा है, यानी जो i+2 है, मैं यहाँ पर तो आई रख रहा हूँ, राइट। तो i+1 वाला पार्ट कहाँ है, चेंज किया क्या? इस वाला पार्ट भी वहीं पर रहता है, स्ट्रिंग लेकर ही चल रहा है। ओके, तो इसको यहाँ से नहीं कर सकते हम अपन लोग। अपन लोगों को कहाँ से करना होगा, आ, ठीक है, देन विल हैव टू गो बाय दिस कमांड ओनली। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन यहाँ पे काम क्यों नहीं कर सकती, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कंडीशन क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कहा है क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन ये रहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ देखो। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने जी को जी चेंज कर दिया, पर जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सिर्फ आई को चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको चेंज किया, राइट, मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए अगर मैं फिर से यहाँ पर हूँ तो ठीक है, मैंने ये वाले पार्ट को चेंज कर दिया, बट मैंने इसके पार्ट को चेंज नहीं है, क्योंकि आई मेरा अब डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो इन तीनों पार्ट के लिए क्या करूं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, आई थिंक मेरा क्लासिकल थोड़ा टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं। मैंने समझा दिया यहाँ पर, देखो अच्छा इसको भी मैं रन करके देख लेता हूँ एक बार यार। कभी कभी ना ये धोखा दे देता है, धोखा धोखा। चैट जीपीटी पे तो भरोसा मुझे करना ही नहीं था, बट अभी ठीक दे रहा, तो लेट्स सबमिट इट। 44 से 91 था, लेट्स सी ये क्या कहता है। मैक्सिमम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया होगा, दैट्स व्हाई आई हैव गॉट 53 ms, बीट्स ओनली 54.02। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब मुझे क्या लगता है कि कुछ लोगों ने इसको कॉपी किया है, तो मैक्सिमम लोग इसी पे चल रहे हैं। तो सोचना सीखो, सोचोगे तो कुछ नया करोगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड इट, एंड आई ऑल्सो केम टू लर्न व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन, क्या फोकस करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।